हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो आज हम देखेंगे कि जो कार्बन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। एक तो होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालते हैं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, उनसे निकालते हैं। सबसे ईजी वे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सिग्मा बॉन्ड्स उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे। तो जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर हुए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हुए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं, ये CH3 और ये CH3, ये हमने ले लिया इथेन। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन से। तो अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, नंबरिंग दे देंगे। ये C1 है, ये C2। तो अब नंबर फर्स्ट जो कार्बन है उसके हम सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो टोटल हो गए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या बताया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, sp3। अब हम सेकेंड देखेंगे। तो जो कार्बन नंबर ये 2 है, इसके लिए देखेंगे। तो इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा इसके लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए भी सेम। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसमें हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3। अब हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम ये देखते हैं, ये वाला एग्जांपल। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं। तो जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम इसको ईजिली करने के लिए इसकी नंबरिंग दे देंगे। अब ये सेकंड नंबर कार्बन है और सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। अब इससे ये वाला कार्बन है, ये हो गया, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ लिए, ये 3 हाइड्रोजन। इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है। और अब हम इसकी नंबरिंग दे देंगे। तो जैसे ये C1, C2, ये 3 और ये 4। तो हम जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो हम C1 के लिए देखते हैं। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, तो इसमें हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सेकेंड नंबर कार्बन के लिए देखते हैं। तो इसके लिए 1 2 और ये 3, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर कार्बन के लिए। तो इसमें भी सेम 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए थर्ड नंबर कार्बन के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो ये हो गया sp2। अब हम 4 नंबर कार्बन के लिए देखेंगे। तो इसके लिए 1 और 2, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, क्योंकि ये 2 तो पाई है, तो हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, तो 2 हो गए। तो अब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 2 के लिए sp हो गया। ऐसे हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट अब इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे। तो ये कार्बन, कार्बन से ये क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, इससे फिर ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ पे क्या है, NH2 जुड़ा है। तो अब हम देखेंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके लिए हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CN। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए ये CH3, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इससे, इस कार्बन से, तो ये CH3 हो गया, और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N हो गया। तो अब नंबरिंग दे देंगे C1 और C2 कार्बन के लिए, चेक करें। तो C1 कार्बन के लिए भाई 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अब इस कार्बन के लिए देखेंगे, तो इसमें ये 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा C2 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसे हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं कार्बन का हाइब्रिडेशन।
तो आगे के लेक्चर्स के लिए आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।